अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सो टुडे आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ पर्सनल कंस्ट्रक्ट थ्योरी गिवन बाय जॉर्ज कैली। सबसे पहले हम जॉर्ज कैली की थोड़ी सी हिस्ट्री देख लेते हैं, थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लेते हैं। जॉर्ज कैली की अगर हम अर्ली लाइफ के बारे में बात करें तो जॉर्ज कैली वाज बोर्न ऑन 28 अप्रैल 1905 इन पर्थ, कंसास, यूएसए। वो एक ही चाइल्ड थे अपने पेरेंट के, जिसकी वजह से उन्हें ग्रेट डील ऑफ अफेक्शन और अटेंशन अपने पेरेंट्स की तरफ से मिली। उन्होंने अपने बैचलर्स की डिग्री फ़िज़िक्स एंड मैथमेटिक्स में पार्क कॉलेज से रिसीव की एंड देन पीएचडी इन साइकोलॉजी को उन्होंने परसू किया फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग इन स्कॉटलैंड। जॉर्ज कैली एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट, थेरेपिस्ट, एजुकेटर एंड पर्सनालिटी थ्योरिस्ट भी थे। आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू कैली ने ओहियो स्टेट ऑफ यूनिवर्सिटी में एज ए प्रोफेसर ऑफ साइकोलॉजी जो है वो पढ़ाना शुरू किया और फॉर ऑलमोस्ट 20 ईयर्स उन्होंने वहाँ पर काम किया। जब वो ओहियो स्टेट ऑफ यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे थे तो उसी दौरान उन्होंने एक थ्योरी डेवलप की जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, विच इज़ पर्सनल कंस्ट्रक्ट थ्योरी। उन्होंने द साइकोलॉजी ऑफ पर्सनल कंस्ट्रक्ट थ्योरी के 2 वॉल्यूम्स को पब्लिश किया, वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2। और जो थ्योरी अभी हम फर्दर पढ़ेंगे वो उसी वॉल्यूम, इन दोनों वॉल्यूम में से ही समराइज़ की गई है। तो सबसे पहले हम जॉर्ज कैली की जो उन्होंने थ्योरी दी पर्सनल कंस्ट्रक्ट थ्योरी, उसके बारे में बात करते हैं। जॉर्ज कैली ने अपनी इस थ्योरी में एक इंडिविजुअल को एज ए साइंटिस्ट कहा है कि जिस तरह से साइंटिस्ट एक सिचुएशन को या एक इवेंट को पहले ऑब्ज़र्व करता है, उसके बाद वो एक हाइपोथेसिस बनाता है और अपने हाइपोथेसिस को वो टेस्ट करता है और उस टेस्ट की बेसिस पर वो अपनी जो थ्योरी है या जो लॉ है वो डेवलप करते हैं। ठीक है, इसी तरह कैली कहते हैं कि एक इंडिविजुअल जो है वो वर्ल्ड इवेंट्स को एक्सपीरियंस करते हैं और उसके बाद अपने हाइपोथेसिस जो है वो उस इवेंट से रिलेटेड या इवेंट को इंटरप्रेट करने के लिए हाइपोथेसिस को फॉर्म करते हैं। तो पर्सनल कंस्ट्रक्ट थ्योरी में एक इंडिविजुअल को एज ए साइंटिस्ट बताया गया है कि इंडिविजुअल जो है वो हाइपोथेसिस फॉर्म करते हैं एक इवेंट को, जो है जब वो एक्सपीरियंस कर लेते हैं और फिर वो अपने उस इवेंट्स को जो है हाइपोथेसिस फॉर्म करने के बाद टेस्ट करते हैं, उसके अकॉर्डिंग वो बिहेव करते हैं। ठीक है, पर्सनल कंस्ट्रक्ट थ्योरी का पहला कॉन्सेप्ट है कॉन्स्ट्रक्ट, कि बेसिकली कॉन्स्ट्रक्ट होता क्या है। जॉर्ज कैली के मुताबिक कॉन्स्ट्रक्ट जो है वो एक इंडिविजुअल का मेंटल फ्रेमवर्क या कह सकते हैं कि इंटरनल रिप्रेजेंटेशन जो होती है कि वो एक सिचुएशन को किस तरह से इंटरप्रेट कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग क्या जो है वो कॉन्स्ट्रक्ट अपना बना रहा है, क्या स्कीमा बना रहा है उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग, उसको उन्होंने पर्सनल कॉन्स्ट्रक्ट का नाम दिया। यानी कि कॉन्स्ट्रक्ट जो है वो एक पर्सन का यूनिक वे ऑफ लुकिंग होता है एट लाइफ, यानी दुनिया को देखने का जो एक उसका नज़रिया है, जो एक वे है कि वो किस तरह से उस इवेंट को जो है वो देख रहा है और फिर उसको एक उसका कॉग्निशन बना रहा है, तो वो क्या है, कॉन्स्ट्रक्ट कहलाता है। यानी कि एक इंटेलेक्चुअल हाइपोथेसिस है टू एक्सप्लेन और इंटरप्रेट इवेंट्स, और उसके बाद साइंटिस्ट की तरह वो अपने उसी हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं और उनका जो बिहेवियर है वो उस कॉन्स्ट्रक्ट पर डिपेंड करता है। यानी कि उसने एक कॉन्स्ट्रक्ट बना लिया, अब वो उसके अकॉर्डिंग बिहेव करेगा और टेस्ट करेगा कि आया उसका जो कॉन्स्ट्रक्ट बना हुआ है वो राइट है कि रॉन्ग है। जैसे अगर मैं यहाँ पर एग्जांपल दूँ आपको कि एक इंडिविजुअल है, वो उसको पार्टी में जाना है और उस पार्टी के रिगार्डिंग उसका जो कॉन्स्ट्रक्ट बना हुआ है वो अच्छा बना हुआ है कि भाई पार्टीज़ जो होती हैं वो वहाँ पर गैदरिंग्स होती हैं, लोग आते हैं, इंजॉय करते हैं, लोगों से हम मिलते हैं, तो यानी कि वो एक सोशलाइजिंग पर्सन है, एक इंडिविजुअल है, ठीक है, जिसे पार्टीज़ में या गैदरिंग्स या क्राउड में जाना जो है वो पसंद है। इसी तरह एक और इंडिविजुअल है जिसका पार्टीज़ को लेकर जो एक कॉन्स्ट्रक्ट बना हुआ है वो एक नेगेटिव एक्सपीरियंस के तौर पर बना हुआ है। यानी कि उसको लगता है अगर वो गैदरिंग्स में जाएगा, अगर वो क्राउड्स में जाएगा या एक पार्टी में जाएगा तो वहाँ पर वो अनकंफर्टेबल फील करेगा। यानी कि वो इसको एज अ स्ट्रेसफुल इवेंट के तौर पर जो है वो परसीव कर रहा है। उसका कॉन्स्ट्रक्ट क्या बना हुआ है कि भाई क्राउड में जाना जो है उसके लिए ठीक नहीं है, वो उसको स्ट्रेस होता है या अनईजी फील होता है। ठीक है, ये 2 इंडिविजुअल के जो है एक ही
सिचुएशन को लेके डिफरेंट जो है वो कॉन्स्ट्रक्ट बने हुए हैं, लेकिन हमारे ये कॉन्स्ट्रक्ट जो है वो रिवाइज भी होते हैं। कंस्ट्रक्ट्स को रिवाइज करने की जो मैं बात कर रही हूँ वो बेसिकली जॉर्ज कैली का सेकंड कॉन्सेप्ट है, दैट इज़ कंस्ट्रक्टिव अल्टरनेटिविज़म। कंस्ट्रक्टिव अल्टरनेटिविज़म एक आइडिया है, एक एजम्पशन है जो कहता है कि हम अपने कंस्ट्रक्ट्स को किसी भी टाइम रिवाइज कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। यानी कि हमने जो अपना एक कंस्ट्रक्ट बनाया हुआ है हम सिर्फ उसी के कंट्रोल में नहीं रहते हैं, ठीक है। हम सिर्फ उसी कंस्ट्रक्ट को हर सिचुएशन पे अप्लाई नहीं करेंगे, बल्कि हम अपने कंस्ट्रक्ट्स को सिचुएशन टू सिचुएशन जो है वो रिवाइज कर सकते हैं, उनको रिप्लेस कर सकते हैं विद अदर अल्टरनेटिव्स, क्योंकि हमारे जो कंस्ट्रक्ट्स हैं वो सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मैं पिछली एग्जांपल की ही बात कर लेती हूँ कि एक इंडिविजुअल ने गैदरिंग्स को लेकर अपना कंस्ट्रक्ट क्या बनाया हुआ है कि वो वहाँ पर जाना, गैदरिंग्स में जाना जो है वो अनईज़ी फील करता है, उसको स्ट्रेस होता है, अनकंफर्टेबल फील करता है, ठीक है। अब उसका एक हाइपोथेसिस उसने बना लिया। अब वो उसके अकॉर्डिंग जो है वो बिहेव कर रहा है, वो क्या है कि वो पार्टीज़ में जाना अवॉइड करता है। लेकिन मान लीजिए कि अपने उस हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए वो किसी एक पार्टी में चला जाता है, गैदरिंग्स में चला जाता है, और उस पार्टी में जाकर वो इन्जॉय करता है, लोगों से मिलकर वो खुश होता है, वो कंफर्टेबल फील करता है। तो वहाँ पर उसका जो कंस्ट्रक्ट बना हुआ था वो इनएप्रोप्रिएट साबित हो गया। यानी कि पार्टीज़ में जाना जो है वो स्ट्रेसफुल जो है एक्सपीरियंस नहीं होता है, ठीक है, इनएप्रोप्रिएट हो गया। तो वहाँ पर उसका कंस्ट्रक्ट क्या हो गया, रिवाइज हो गया कि पार्टीज़ में जाना या गैदरिंग्स में जाना, ये लोगों से मिलना जो है वो नेगेटिव एक्सपीरियंस नहीं है, बल्कि एक अच्छा एक्सपीरियंस है, एक पॉजिटिव एक्सपीरियंस है। तो यहाँ पर उसका जो कंस्ट्रक्ट है वो रिवाइज हो जाता है। अब वो फ्यूचर में क्या करेगा, वो पार्टीज़ में जाना अवॉइड नहीं करेगा, ठीक है। तो ये है जॉर्ज कैली का पर्सनल कंस्ट्रक्ट थ्योरी के जो कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं वो मैंने आपको समझा दिए हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोग को समझ आ गए होंगे कि पर्सनल कंस्ट्रक्ट थ्योरी क्या कहती है, कंस्ट्रक्ट क्या होता है, एंड देन कंस्ट्रक्टिव अल्टरनेटिविज़म, यानी कि हम अपने कंस्ट्रक्ट्स को किस तरह से जो है वो रिवाइज करते हैं। तो ये थी हमारी पर्सनल कंस्ट्रक्ट थ्योरी के बेसिक कॉन्सेप्ट्स। उम्मीद करती हूँ आप लोग को समझ आ गए होंगे। अगर आप लोग को कोई क्यूरी हो, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में लाजमी पूछिएगा। Thank you so much and Allah Hafiz. See you in the next video.